मैया सम्मान योजना 2026 21वीं 22वीं और 23वीं किस्त एक साथ। बड़ी खुशखबरी दोस्तों, आज की इस बड़ी अपडेट में हम बात करेंगे मैया सम्मान योजना की 21वीं 22वीं और 23वीं किस्त को लेकर सामने आ रही बड़ी खबर के बारे में। क्या सच में 14 जुलाई 2026 को तीनों किस्तें एक साथ आने वाली हैं? किन महिलाओं के खाते में पैसा आएगा? किस जिले में भुगतान शुरू हो सकता है? और अगर पैसा नहीं आया तो क्या करना होगा? वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज की जानकारी लाखों लाभुक महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकें। योजना का लाभ लाखों महिलाओं को मिल रहा है और हर किस्त का इंतजार लाभुक महिलाएं बेसब्री से करती हैं। इसी बीच सोशल मीडिया और यूट्यूब पर खबरें वायरल हो रही हैं कि 21वीं 22वीं और 23वीं किस्त एक साथ जारी की जा सकती है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि सरकार 3 किस्तों का भुगतान एक साथ करेगी। यानी अगर एक किस्त की राशि 2,500 रुपये मानी जाए तो लाभुक महिलाओं को 7,500 रुपये तक एक साथ मिल सकते हैं। इसी खबर के बाद कई महिलाएं अपने बैंक खाते चेक कर रही हैं। कई लोग पूछ रहे हैं कि आखिर पैसा कब आएगा? क्या सरकार ने कोई आधिकारिक घोषणा की है? यही सवाल आज हर लाभुक महिला के मन में है। अगर सरकार भुगतान जारी करती है तो लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनका आवेदन स्वीकृत है, जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है, डीबीटी सक्रिय है, दस्तावेज सत्यापित हैं, नाम लाभुक सूची में मौजूद है। यदि इनमें से किसी भी जानकारी में गलती है तो भुगतान रुक सकता है। अगर आपके खाते में पैसा नहीं आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बैंक खाते की जांच करें, आधार लिंकिंग चेक करें, डीबीटी स्टेटस देखें, पंचायत या प्रखंड कार्यालय से संपर्क करें, योजना पोर्टल पर आवेदन की स्थिति देखें। कई बार तकनीकी कारणों से भुगतान में देरी हो जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स और विभिन्न चर्चाओं के अनुसार लाभुक महिलाओं की सूची को अपडेट करने का काम लगातार चल रहा है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि केवल पात्र महिलाओं को ही लाभ मिले, इसलिए भुगतान से पहले दस्तावेजों का सत्यापन भी किया जा रहा है। इसी कारण कुछ जगहों पर किस्त आने में देरी देखने को मिल सकती है। यदि सरकार 3 किस्तें एक साथ जारी करती है तो ये लाखों महिलाओं के लिए बड़ी राहत होगी। इस राशि का उपयोग महिलाएं बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्च, स्वास्थ्य सेवाओं, छोटे व्यवसाय में कर सकेंगी। हालांकि अंतिम पुष्टि केवल सरकारी घोषणा से ही मानी जाएगी। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि मैया सम्मान योजना की 21वीं 22वीं और 23वीं किस्त को लेकर क्या चर्चा चल रही है। ध्यान रखें कि किसी भी वायरल खबर पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक सूचना का इंतजार जरूर करें। अगर आप भी मैया सम्मान योजना के लाभुक हैं तो कमेंट में अपना जिला जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। प्रक्रियाओं और तकनीकी बदलावों की वजह से 21वीं 22वीं और 23वीं किस्त का पैसा रुका हुआ था। सरकार का साफ निर्देश था कि जब तक हर एक योग्य महिला का डेटा पूरी तरह साफ वेरीफाई नहीं हो जाता तब तक अगली किस्त जारी करने में थोड़ी सावधानी बरती जाए। और आज यानी 12 जुलाई को सरकार ने उस तकनीकी बाधा को पूरी तरह दूर कर लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से हरी झंडी मिलते ही रांची के मुख्य सवा से डीबीटी के माध्यम से एक सिंगल क्लिक से पैसे भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि जो पैसा पिछले 3 महीनों से आपके हक का रुका हुआ था, वह आज एक साथ आपके खाते की शोभा बढ़ाने वाला है। बहनों, यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। पैसा जारी तो कर दिया गया है, लेकिन ये पैसा किनके खाते में सुरक्षित पहुंचेगा और किनका पैसा बीच में अटक सकता है, इसकी 3 सबसे बड़ी शर्तें सरकार ने रखी हैं। बैंक खाता आधार से लिंक। आधार सीडिंग। आपका जो बैंक खाता मैया सम्मान योजना के फॉर्म में दिया गया था वह आपके आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक्टिव होना। सबसे बड़ी गलती यही होती है। कई महिलाओं का खाता तो होता है लेकिन उसमें डीबीटी चालू नहीं होता। सरकार का पैसा सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के जरिए आता है। अगर यह बंद है तो बैंक ट्रांसफर फेल हो जाएगा। केवाईसी का स्टेटस। जिन महिलाओं ने हाल ही में अपना केवाईसी पूरा करवा लिया था उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। अगर आपका केवाईसी अधूरा है तो आपकी किस्तें रोकी जा सकती हैं। अगर आपकी ये तीनों चीजें बिल्कुल सही हैं तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज शाम तक या कल सुबह तक आपके मोबाइल पर बैंक का मैसेज फ्लैश हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले चलता हूं और लाइव दिखाता हूं कि आप घर बैठे बिना
प्रज्ञा केंद्र या बैंक की कतार में खड़े हुए कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा आया है या नहीं? स्टेप 1, सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल क्रोम खोलें और मेरा सम्मान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। स्टेप 2, वहां आपको नो योर स्टेटस या आवेदन की स्थिति देखें का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें। स्टेप 3, यहां आपको अपना आधार नंबर या जो मोबाइल नंबर आपने फॉर्म भरते समय दिया था उसे दर्ज करना होगा। स्टेप 4, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे डालें और सबमिट करें। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपके सामने पूरा कच्चा चिट्ठा खुलकर आ जाएगा। वहां साफ लिखा होगा 21st, 22nd एंड 23rd इंस्टॉलमेंट डिसबर्स्ड सक्सेस। अगर वहां सक्सेस लिखा है तो समझ लीजिए पैसा आपके खाते में क्रेडिट हो चुका है, भले ही मोबाइल पर मैसेज आया हो या ना आया हो। अब बात करते हैं उनकी जिनका स्टेटस चेक करने पर पेंडिंग या फेल्ड दिखा रहा है, या फिर 12 जुलाई बीत जाने के बाद भी खाते में 1 रुपया भी नहीं आया। घबराए मत, योजना इन झारखंड आपके साथ खड़ा है। आपको तुरंत ये 2 काम करने हैं। पहला काम, अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र CSC सेंटर या ब्लॉक ऑफिस में जाएं। वहां जाकर अपना आधार नंबर देकर चेक करवाएं कि कहीं आपका नाम रिजेक्ट लिस्ट में तो नहीं डाल दिया गया है। दूसरा काम, अपने बैंक मैनेजर से मिलें और उनसे कहें कि सर, मेरे खाते का डीबीटी स्टेटस चेक कीजिए कि यह एक्टिव है या नहीं। कई बार बैंक वाले इसे अंदर से डिसेबल कर देते हैं, जिससे सरकारी पैसा वापस लौट जाता है। 4 से अधिक लाभार्थियों के दस्तावेजों की दोबारा जांच कर रहे हैं। जांच में ये भी सामने आया है कि पड़ोसी राज्यों जैसे बिहार और बंगाल के बॉर्डर इलाकों की कुछ महिलाओं ने फर्जी तरीके से झारखंड का निवासी बनकर आवेदन कर दिया था, जिन पर अब कड़ी कार्रवाई हो रही है और उनके नाम लिस्ट से डिलीट किए जा रहे हैं। इसलिए अगर आप झारखंड की स्थायी निवासी हैं, तभी आपको ये लाभ मिलता रहेगा, वरना आपका नाम काटा जा सकता है। अब सबसे जरूरी बात, अगर आपकी किस्त नहीं आ रही है या आने वाले समय आवेदन कर दिया था, जिन पर अब कड़ी कार्रवाई हो रही है और उनके नाम लिस्ट से डिलीट किए जा रहे हैं। इसलिए अगर आप झारखंड की स्थायी निवासी हैं, तभी आपको ये लाभ मिलता रहेगा, वरना आपका नाम काटा जा सकता है। अब सबसे जरूरी बात, अगर आपकी किस्त नहीं आ रही है या आने वाले समय में आप चाहती हैं कि आपका पैसा कभी न रुके, तो इन नियमों को ध्यान से समझ लीजिए। सरकार ने अपात्रता के नियम बहुत कड़े कर दिए हैं। आधार सीडिंग और डीबीटी दिसंबर 2024 के बाद से सरकार ने साफ कर दिया है कि आपका बैंक खाता सिर्फ आधार से लिंक नहीं, बल्कि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एनेबल्ड होना चाहिए। अगर आपके खाते में डीबीटी चालू नहीं है, तो आपका पैसा सरकारी सिस्टम से रिलीज होने के बाद भी आपके खाते में नहीं पहुंचेगा। सरकारी नौकरी या पेंशन, यदि आपके परिवार में पति या खुद आवेदिका किसी भी सरकारी पद पर हैं, संविदा कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, या पहले से सरकार की किसी दूसरी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जैसे वृद्धावस्था या विधवा पेंशन का लाभ ले रही हैं, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स, यदि आपके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता इनकम टैक्स पे है, तो भी आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। तो मेरी सभी माताओं और बहनों से यह अनुरोध है कि अगर आपकी किस्त रुकी हुई है, तो आज ही अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र CSC या अपने बैंक शाखा में जाएं और चेक कराएं कि आपका खाता आधार सीडेड डीबीटी एक्टिव है या नहीं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि झारखंड सरकार की हर छोटी बड़ी योजना की अपडेट आपको सबसे पहले मिले, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने गांव मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप में सभी महिलाओं के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एवं बच्चों की शिक्षा, स्वस्थ पोषण में अपनी योगदान दे पाएगी। झारखंड राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने, महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने एवं उनके पोषण में सुधार करने के उद्देश्य से माया सम्मान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत 51 लाख से अधिक लाभार्थी महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये वित्तीय सहायता की जाती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी द्वारा माया सम्मान योजना की लाभुकों के लिए बड़ी खुशखबरी जारी की है। जो महिलाएं घर से ही अपना छोटा व्यापार शुरू करना चाहती है, उन महिलाओं के लिए बिना किसी गारंटी कम से कम ब्याज दर में 20,000 का लोन, माइक्रो लोन दिया जाएगा। इस ऋण राशि द्वारा महिला सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, किराना दुकान, सब्जी या दूध का व्यवसाय, हस्तशिल्प कार्य के व्यापार शुरू कर सकते हैं। माया सम्मान योजना लोन के लिए पात्रता, महिला झारखंड राज्य की निवासी होनी चाहिए। महिला के पास आधार कार्ड से लिंक बैंक खाता होना चाहिए। लाभार्थी या उनके परिवार पर बैंक बकाया नहीं होना चाहिए। परिवार की आय 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
लाभार्थी का परिवार आय करदाता नहीं होना चाहिए। लाभार्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए। मया सम्मान योजना ऑनलाइन अप्लाई या ऑफलाइन आवेदन से जुड़ी जानकारी सरकार द्वारा साझा नहीं की गई है। इसका अर्थ ये योजना अभी पूर्ण राज्य में लागू नहीं की है, अभी केवल योजना की घोषणा हुई है। लेकिन जल्द ही झारखंड सरकार द्वारा ये योजना पूरे राज्य में लागू की जाएगी। इसके बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद महिलाएं मुख्यमंत्री मया सम्मान योजना लोन के लिए mmsc.jharkhand.gov.in पोर्टल से ऑनलाइन या CSC केंद्र, ग्राम पंचायत केंद्र, महिला व बाल विकास विभाग कार्यालय से ऑफलाइन आवेदन कर पाएगी। ऋण राशि सीधे महिलाओं के बैंक खाते में DBT द्वारा जमा की जाएगी। मया सम्मान योजना लोन झारखंड सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई कल्याणकारी पहल है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाएं ऋण राशि द्वारा छोटा मोटा व्यापार शुरू कर सकती है, जिससे महिलाओं को स्वरोजगार मिलेगा और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगी और उनके लिए आजीविका के नए अवसर प्रदान होंगे। मया सम्मान योजना लोन महिलाओं के बैंक खाते में सीधे DBT द्वारा जमा किया जा सकता है। हालांकि अभी तक सरकार द्वारा आवेदन प्रक्रिया या लोन से जुड़ी जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन महिलाएं जल्द ही मया सम्मान योजना 20,000 के लिए आवेदन कर पाएगी। सरकार द्वारा मया सम्मान योजना लोन के लिए आवेदन प्रक्रिया वर्तमान में जारी नहीं की है, परंतु जल्द ही महिलाएं आधिकारिक पोर्टल